हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिडाकुलिन के ऊपर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ कि बिडाकुलिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग से पहले ये बहुत कंट्रोवर्सी में थी कि इसको एमडीआर एक्सडीआर टीबी के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं तो ये साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाते हैं, जानलेवा भी तक भी हो जाते हैं। लेकिन मोर और लेस 99% केसेस में ये दवाई सेफ़ रहती है और बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है टीबी के ट्रीटमेंट में। तो आज इसके साइड इफ़ेक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। 2012 में इसको यूएस ने अप्रूव किया था। 2013 में डब्ल्यूएचओ ने और सीडीसी ने इसको इंडिया में अप्रूव किया, और 2012 में यूएस में अप्रूव होने से पहले इसकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसको अप्रूव किया जाए या फिर ना किया जाए। और ये पिछले 40 साल में टीबी की अप्रूव होने वाली एमडीआर टीबी की एक पहली न्यू दवाई है, क्योंकि हम पहले जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो बहुत पुराने समय से चल रहा था, पुरानी दवाइयाँ थी। यही एक ऐसी दवाई है जो एमडीआर एक्सडीआर टीबी के लिए न्यू दवाई है। तो ये क्या करती है, कभी कभी नोज़िया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, या पेशेंट के जो स्टूल का कलर है वो पेल हो जाता है, क्योंकि ये स्टूल में निकलती है, फीकल मैटर में, लैट्रिन में निकलती है। तो कभी कभी स्टूल का कलर जो है पेल हो जाता है। कभी कभी ये पेट दर्द कर सकती है, या यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, या आइस का, स्किन का कलर येलो हो सकता है। जो इसका थोड़ा डेंजरस साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है अरिथमिया। जैसे ईसीजी में क्या होता है, जो हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो प्रॉपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ना बन के जो रिदम होती है वो अरिथमिया रिदम हो जाती है, एबनॉर्मल रिदम हो जाती है ईसीजी में। तो जो हार्ट है हमारा वो अरिथमिया के फॉर्म में धड़कता है कई बार, ठीक है। उससे फिर बीपी भी फॉल हो जाता है, और क्यूटीसी प्रोलोंगेशन ये करती है। तो जो क्यूटी इंटरवल होता है, कुछ दवाइयाँ और भी होती हैं, तो ये भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है, कर सकती है, अरिथमिया कर सकती है, हार्ट का कार्डियक रिदम का डिस्टर्बेंस कर सकती है, और बहुत ही रेयर केसेस में इवन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, ठीक है। तो ये इसके ब्लैक बॉक्स वार्निंग इसके लिखी रहती हैं इस पर। और इट शुड नॉट बी गिवन विद अदर ड्रग्स डैट आर एंजाइम इनहिबिटर और इंड्यूसर। डैट मीन्स कि जो लिवर के एंजाइम होते हैं, कुछ और दवाइयाँ हैं जो एंजाइम को इंड्यूसर होती हैं या इनहिबिटर होती हैं, उनके साथ नहीं दी जाती। जैसे कि अगर ये रेफेम्पिसिन के साथ दी जाए, रेफेम्पिसिन भी टीबी की एक दवाई है। तो रेफेम्पिसिन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है। तो एंजाइम को इंड्यूस कर देती है रेफेम्पिसिन, तो बिडाकुलिन का जो डिग्रेडेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। यानी कि कम बिडाकुलिन बॉडी में अवेलेबल होती है इफेक्ट करने के लिए। 52% उसकी बायो अवेलेबिलिटी ये कम कर देती है अगर रेफेम्पिसिन के साथ ली जाए। चूँकि रेफेम्पिसिन जो होता है एंजाइम इंड्यूसर होती है, तो एंजाइम इंड्यूस हो जाता है, तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म करके उसको ड्रग जो अवेलेबल होनी चाहिए बॉडी में उससे कम अवेलेबल होती है। ऐसे ही एक और दवाई होती है जिसको बोलते हैं कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो कीटोकोनाजोल क्या होती है, एंजाइम इनहिबिटर होती है। तो बिडाकुलिन क्या होती है, लगभग 22% ज़्यादा अवेलेबल होती है शरीर में, क्योंकि कीटोकोनाजोल क्या होती है, एंजाइम को इनहिबिटर होती है। तो वो ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाती, तो वो ज़्यादा अवेलेबल रहती है, 22% लगभग। तो इसकी जो अगर एंजाइम इंड्यूसर या इनहिबिटर दवाइयाँ हैं उसके साथ यूज़ कर रहे हैं बिडाकुलिन को, तो उसकी डोज भी मॉडिफाई करी जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये लगभग 99% केसेस में सेफ़ दवाई है। एमडीआर टीबी में हाईली इफ़ेक्टिव है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट से आप ना घबराएं, ठीक है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो आप ईसीजी करा सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में ये टॉलरेबल होती है पेशेंट के द्वारा। और एमडीआर टीबी एक्सडीआर टीबी में ये हाईली इफ़ेक्टिव दवाई है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। और अगर डॉक्टर आपको दे रहे हैं, अपनी सलाह से दे रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। इसके साइड इफ़ेक्ट से आप मत घबराइए। मैं आशा करता हूँ बिडाकुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स वाला वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल